बात करते हैं, क्या हैव यू सोल्ड योर सेल्फ टू लो? क्या आपने अपने आप को बहुत सस्ते में बेच दिया? अभी मैं अवेकनिंग वाला वीडियो बना के आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उस वाली एनर्जी में हूँ। वो जो डाउनलोड हुआ था, तो ये सीरियस वाला वीडियो था, पर मुझे इसमें भी आ रही, पर ठीक है। ओके, क्या आपने अपने आप को इतना लो बेच दिया है कि आप किसी के 1 घंटे पूरे दिन में, अगर 1 घंटे की अप्रिसिएशन, 1 घंटे के किसी के टाइम के लिए आप अपना पूरा 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको दे दिए 24 घंटे। कोई आपके माइंड में जो थॉट्स हैवी हैं वो दूसरे बंदे के बारे में है कि लोगों को कैसे खुश करें, कैसे करें, लोगों के बारे में सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो वो भी सबके लिए कर रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, लैक से आ रहे हो, सेल्फ वर्थ बहुत, इसका मतलब आपकी लो है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम पूनम मारवा और ये है हैव यू सोल्ड योरसेल्फ टू लो टॉपिक। तो कैसे हम अपने आप को, ये मैंने जो बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग में आज जो वीडियो डाला है 4 स्टेजेस ऑफ अवेकनिंग, ये फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रही हूँ कि क्या होता है अगर हम बिल्कुल अब सब कुछ बाहर ही कर रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं कि अपने आप को ये जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम हमारी लाइफ, हमारे लव्ड वन जिससे हम प्यार करते हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, हमने अपनी पूरी लाइफ उसके हिसाब से कस्टमाइज कर लिया कि हम उसके हिसाब से 24 घंटे अवेलेबल हैं, उसको जो पसंद है वो कर रहे हैं। 4-5 लोग आपके पेरेंट्स के अराउंड या आपके इन लॉज के अराउंड या आपके बच्चे या हस्बैंड के अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही है कि आप जो कर रहे हो उन्हीं के लिए कर रहे हो। आप खाना बना रहे हो तो भी उनकी अप्रिसिएशन के लिए कि वो खुश हो जाएंगे। आप अपने उनके टाइम के लिए वेट कर रहे हो, 1 घंटा वो आपको अगर दे रहे हैं और 24 घंटे आप बैठ के उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और उन्हीं के आपके माइंड पे हैवी है सारा टाइम में थॉट, या तो आप अपने जिससे प्यार करते हो रिलेशनशिप में 24 घंटे उस बंदे के बारे में सोच रहे हो, बंदी के बारे में, या आप अपने बच्चों के बारे में 24 घंटे सोच रहे हो, या अपने हस्बैंड के बारे में, या अपने इन लॉज के बारे में कि उनको कैसे करूँ, या और लोगों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनको कैसे करूँ, उनका बर्थडे है गिफ्ट कैसे दूँ। अपनी जॉब के बारे में 24 घंटे आप उसी में सोच रहे हो कि बॉस को कैसे खुश करूँ, इसको। अगर आप काम करके खुश हो रहे हो तो वो अच्छी बात है, वो सेकंड स्टेज में बताऊंगी, व्हेन यू हैव कम बैक टू योरसेल्फ, मैं उसकी बात नहीं करी। पर हर चीज़ जो आपको कर रहे हो और आपके दिमाग में सिर्फ ये आ रहा है, जब आप कर रहे हो 3 घंटे, अगर आप कोई नई डिश बना रहे हो, आपको ये है कि ये बंदा खा के खुश हो जाएगा, ये इसके बोले, तो आप उस डिश को बनाने में एंजॉय नहीं कर रहे, आप अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हो। फाइंड डिफरेंस, देखो डिफरेंस। जब आप एक डिश बना रहे हो उसमें इतना खो गए हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, तो फिर जब आपको बाहर से कोई अप्रिसिएशन नहीं भी मिला, आपने खुद खाई, आपको वाव हो गया, ठीक है, तो आपको नहीं भी मिला तो यू आर हैप्पी। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, देन ऑल्सो यू आर हैप्पी, वो उसकी मैं बात नहीं कर रही। पर अगर आपको नहीं मिला और आपका पूरा दिन खराब हो गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको बाहर से किसी कोई बंदा है जिससे आप यू वांट टू स्पेंड टाइम, उसने टाइम नहीं दिया, आपका पूरा दिन खराब हो गया। अगर आपका कोई किसी के लिए आपने खाना बनाया, कुछ बनाया, उसने अप्रिशिएट नहीं किया, आपका पूरा दिन खराब हो गया। अगर आप जॉब में गए, आपने बहुत काम किया, बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपका पूरा दिन खराब हो गया। कोई भी चीज़ अगर आपके पूरे दिन में खराब कर देती है, आपको हावी हो जाती है, आपके थॉट्स माइंड में सारा दिन वही चल रहा है, आप 24 घंटे वही सोचो, तो आप स्टेज 1 में हो, जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत, यू सोल्ड योरसेल्फ टू लो। मतलब आप टोटल मिला के देखो, अगर आप जो कर रहे हो एंड में जो अप्रिसिएशन जो आप सीख कर रहे हो, या टाइम किसी का सीख करो, मैक्सिमम 1 या 2 घंटे, कोई बंदा आपको 10 बार भी अप्रिशिएट करेगा तो कितना टाइम लगाएगा? आधा घंटा, 15 मिनट पूरे दिन में। और अगर आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो 2 घंटे के उसके लिए, 1 घंटे के लिए आपने 24 घंटे, यू हैव सोल्ड योर सेल्फ, योर लाइफ यू हैव सोल्ड, यू हैव कस्टमाइज योर लाइफ अराउंड दीज पीपल, यू हैव, मतलब आपने सब कुछ अपना, यू हैव बिकम पीपल प्लीजर, उन्हीं के अराउंड कर लिया, तो आप अपने पे हो ही नहीं, आप अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, और आप में सेल्फ लव नहीं है, आप में सेल्फ वर्थ के बहुत सीवियर इश्यूज हैं, आपको, आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू ही नहीं है, तभी तो आपने बेच दिया इतना सस्ता अपने आप को। ओके, आपकी वैल्यू अपनी नज़रों में बहुत लो है, आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। देखो, जब आप अपनी वर्थ नहीं कर, रिस्पेक्ट नहीं करो, टेक फ्रॉम मी इन रिटर्न, दुनिया को कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, आपकी वर्थ नहीं करेगा ही नहीं करेगा, करेगी या जो भी है, कर ही नहीं सकते यार। जब आप अपने साथ ही अपने को ऑनर नहीं कर रहे, आप अपने ही, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, खुद की वर्थ आपकी इतनी लो है। आप खुद कह रहे हो कि, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप खुद कह रहे हो कि आपको कोई स्टोन मिला, ठीक है, डायमंड है, आप खुद कह रहे हो इसकी 100 रुपये की वैल्यू है, ठीक है, तो आप 100 रुपये में उसको बेचोगे ना, दूसरा बंदा उसको 100 रुपये में ही लेगा ना, वो उसको उसके 10,000 थोड़ा ना दे देगा, चाहे उसको पता भी है 10,000 वैल्यू, वो पूछेगा कितने का, आप बोलोगे 100 रुपये दे दो, वो दे देगा। पर तो आपने अगर अपने आप को 100 रुपीज़ का ही आंका है, या आपने अपने आप को 1 या 2 घंटे की वैल्यू का ही आंका है, दूसरे बंदे से 10 एप्रिसिएशन का ही आंका है, तो दूसरे बंदा भी उसी में लेके जाएगा, आपको आके ये नहीं देगा कि चल मैं जैसा सारा
टाइम स्पेंड करते हो और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद इतनी लो वाइब्रेशन में हो कि लोग आपसे भागेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपकी तरफ आने के लिए वो 4 स्टेज में होना पड़ता है, वो बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग का जो मैंने वीडियो अपलोड किया आज उसमें देखिए 4 स्टेज में लोग आपकी तरफ आते हैं। 3rd स्टेज में भी यू बिकम मैग्नेट, ओके। इवन 2nd स्टेज में व्हेन यू कम बैक टू योर सेल्फ, तब भी आप मैग्नेट हो जाते हो। पर अभी क्या हो, आप रिपेल कर रहे हो, आप मैग्नेट नहीं हो। आपकी मैग्नेटिक पावर हम सबके अंदर है, हम मैग्नेट हैं, पर आपने आपकी मैग्नेट की वैल्यू खो दी है। अब वो सिर्फ एक लोहा है, ठीक है, जिससे सब कुछ रिपेल हो रहा है, जिसके पास कुछ नहीं आ रहा, ओके। तो वो हमारे ही हाथ में, और यहाँ पे आना, अपने पे आना इतना मुश्किल भी नहीं है। जब आप आ जाते हो, मैं कह रही हूँ 100 टाइम्स जो आपको वर्थ मिलती है उसकी, वो जो काम आप करोगे वो 1 टाइम ही है, 1% है। आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा अपने ऊपर काम करना, पर वो उसकी जब आ जाओगे ना आप, अपने पे जो खुशी मिलेगी, जो आपको अपनी लाइफ बैक मिलेगी, उसकी वैल्यू ना आप वैल्यू नहीं कर सकते उसका। आपकी जो सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी अपने उसमें, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। लव रिस्पेक्ट के बिना नहीं आता। आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको अपने से प्यार ही नहीं होगा। और जब अपने से प्यार नहीं है तो किसी और से प्यार नहीं है। वो प्यार नहीं है, वो नीड है, वो आपकी लैक है, वो आपके सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं जो आप जा रहे हो दूसरे के पास। प्यार नहीं है। प्यार कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो हम अपने साथ जब पैदा हुए हैं, अगर अपने से प्यार नहीं कर रहे, अपने को इतना लो बेचे, तो दूसरे से प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता ना बाहर। वो मिथ है, वो लव नहीं है, ओके। वो नीड है, वो लैक है, वो लव नहीं है, ओके। लव तो आता है 2nd स्टेज में, 3rd में, फिर 4th में, अनकंडीशनल, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, फ्लो होता है, वो लव होता है। हाईएस्ट वाइब्रेशन है लव की। आप बताओ, इतनी लो वाइब्रेशन पे जब आप सब कुछ बाहर से सीख कर रहे हो, आप लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन पे हो भी सकते हो ही नहीं सकते। लव की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, और ये सारी चीज़ों की, सेल्फ वर्थ की, उनकी सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन होती है। अगर आप बाहर लव ढूंढ रहे हो तो आप लोएस्ट वाइब्रेशन पे हो, ट्रस्ट में। अगर आप 24 घंटे आपके माइंड में हो, आप माइंड में उस बंदे से सोचो, आप लोएस्ट वाइब्रेशन पे हो। अगर आप माइंड से ऑपरेट करो, लोअर सेल्फ है वो आपका। हार्ट से ऑपरेट करो, वो आपका हायर सेल्फ है, ओके। जब हम अपने पे वापस आते हैं ना, अपने हार्ट पे, अपने वापस आना मतलब अपने हार्ट पे वापस आना, अपने माइंड पे नहीं, माइंड से हार्ट पे, ओके। तो अगर ये सब हो रहा है तो आपने बहुत ज़्यादा लो अपने आप को सेल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर आप सब कुछ बाहर से अपने लिख के देखो, आज एक पेपर पेन लो, लिखो कितना आप करते हो। जो आप ये सोचते हो, आपके माइंड में ख्याल ही आता है, वो ये खुश हो जाएगा, या मैं ऐसे कपड़े डालूंगी, ऐसे ड्रेसअप होंगी। सबसे पहले आपके माइंड में ये नहीं आता कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, दूसरा बंदा या दूसरा बंदी है, किसी और का ख्याल आता है, मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ करेंगे, या मैं एक अच्छी बहू हूँ, अच्छी माँ हूँ, अच्छी बीवी हूँ, अच्छी बहन हूँ, अच्छी वो हूँ, ये है, ठीक है। उससे जब आप ये आओगे ना, क्या मैं खुद के लिए अच्छी हूँ, क्या मैं सेल्फ में हूँ, कि अपने सेल्फ के लिए अच्छी हूँ, अपने लिए काम कर रही हूँ, कि अपने लिए काम कर रही हूँ, तो अपने पे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हो, से आप कह रहे हो मैं तो जॉब कर रही हूँ, मेरे को तो आई केयर फॉर माई सेल्फ। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में आप काम को एंजॉय नहीं कर रहे, आप वो काम नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हो, आप जॉब पैसे के लिए कर रहे हो, तो आप कहोगे कि पैसे तो मैं अपने लिए कमा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी वर्थ है नहीं। अगर आप देखो जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब में अप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, आप वो पैसों के लिए कर रहे हो, कि मनी के लिए, पर उस मनी से आप क्या करना चाह रहे हो? अगर उस मनी से आप अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हो, और आपको ये कि हाँ आई वॉन्ट टू बी गुड फादर, गुड मदर, कि मैं आई एम ब्रिंगिंग मनी टू माई फैमिली, वो चीज़ें आ रही हैं, तो भी आप क्या कर रहे हो? आप कुछ बनना चाह रहे हो उससे, उस मनी से भी यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग, तो यू आर सेलिंग योर टाइम फॉर मनी, एंड देन यू वांट दैट, यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम दैट मनी, एप्रिसिएशन, और कि जो वो फीलिंग होती है कि हाँ मैं गुड फादर, ये आप यू आर ट्राइंग टू बाय इट फ्रॉम मनी। तो आप ये भी देखो कि आप, अगर आप अपने टाइम से नहीं बाय करने की कोशिश कर रहे चीज़ें, क्या आप टाइम को यूज़ करके पैसे कमा रहे हो, और देन यू आर यूजिंग दैट मनी टू बाय समथिंग, वहाँ पे भी आपके सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ। क्योंकि नाउ यू आर यूजिंग मनी टू बाय कि कोई मुझे प्यार करे, ओके। अगर इफ़ आई केयर फॉर अदर्स, इफ़ आई स्पेंड मनी ऑन समवन एंड शी विल और ही विल गिव मी लव, तो यू आर ट्राइंग टू बाय मनी, और मनी को आपने कहाँ से बाय किया? अपने टाइम से। तो वो भी आप बाहर ही सीख कर रहे हो, और बाहर से ही कर रहे हो। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि हम जॉब में बहुत अच्छा करें। अगर आप जॉब कर रहे हो, देखो वही बात है, चाहे एक बंदी घर में खाना बना रही हो और एक बंदा बाहर जॉब कर रहा है, डिफरेंस क्या है? अगर आप खाना इसलिए बना रही हो एंजॉय, उस खाने में आप डूब गए, को मज़ा आया, और जब बना के ही आपको वो फुलफिलमेंट मिल गई, उसके बाद की नहीं। जैसे वो गीता में कर्म करो फल की इच्छा मत, फल पे फोकस मत करो, ओके। आप कर्म पे फोकस करो, उसी में ही आप डूब गए, एंड यू फेल्ट सो गुड, यू फेल्ट फुलफिल्ड काम करके। नॉट कि उसके बाद के आउटकम से आपको फुलफिलमेंट, उसके बाद आउटकम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया पर आप उस काम ने आपको फुलफिलमेंट दे दिया, एटलीस्ट 80 to 90%। 10% में हमेशा छोड़ देती हूँ, ओके।
10% सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, तो जब 80% पर आपको उस काम से खुशी मिल रही है, 80 to 90%, देन इट इज़, आप अपनी वर्थ भी है आपकी और आप अपने लिए भी कर रहे हो। उसके बाद 5-10% ओके। तो अगर जैसे आप जॉब कर रहे हो, इफ यू आर एंजॉइंग दैट वर्क, यू आर लविंग इट, ओके, 80% आपको फुलफिल मिल रही है, उसके बाद आप ठीक है जा रहे हो, पैसे स्पेंड कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 80% आपको ये है कि आप काम तो कर रहे हो, पर उसके बाद उस पैसे से आप वो खरीदने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ आपने खर्च किया तो समवन फेल्ट हैप्पी, और आपको यू आर ए गुड फादर, यू आर ए गुड हस्बैंड, यू आर ए गुड थिंग, यू आर ए गुड मदर, वो सब आ रहा है। तो वो भी कनेक्शन आप देख लो, तो ये कोई फ़र्क नहीं है फिर उसी चीज़ में कि कोई बंदी खाना बना के अप्रिसिएशन सीख कर रही है, आप जॉब करके मनी से के थ्रू अप्रिसिएशन सीख कर रहे हो, सेल्फ लव सीख कर रहे हो, सेल्फ वर्थ मनी के थ्रू सीख कर रहे हो, आपकी सेल्फ वर्थ मनी से आ रही है। अगर आपको लगता है मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरी वर्थ है, और मैं जॉब नहीं कर रही तो आई हैव नो वैल्यू। तो आपकी सेल्फ वर्थ अगर बाहर के अप्रिसिएशन से आ रही है, चाहे वो आपको जॉब से मिल रही है, चाहे वो लोगों से मिल रही है, 24 घंटे में से देखो आपकी कितनी सेल्फ वर्थ आप बाहर से सीख करो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। माइंड में देखो, अपनी थॉट्स को देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। आपके थॉट्स ही बता देंगे कि आप अपनी सारी सेल्फ वर्थ कहाँ से सीख कर रहे हो, इन सब चीज़ों से सीख कर रहे हो, या आप में नेचुरली, जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ, ओके, मैं रोज़ वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे वीडियो बना के ही अपने जो मुझे चैनलिंग हो रही है, मुझे उससे इतनी खुशी मिल रही है। उसके बाद 1-2 कमेंट्स आते हैं, जो भी आते हैं कमेंट्स, आई फील हैप्पी है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। पर ये थोड़ा कि कमेंट, शुरू में जब मेरी वीडियोस पे कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहे थे तो मैंने वीडियो बनाने बंद थोड़ा कर दिए। 1 मंथ में, 1.5 मंथ मैंने 100+ वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मुझे उस वीडियो से ही वो मुझे शेयर करके इतनी खुशी और फुलफिलमेंट 80 to 90% आई वॉज गेटिंग। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद मैं फास्टिंग करूँ, ये सब करके भी अब मैं फास्टिंग करूँ, कौन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है फास्टिंग के लिए? कोई नहीं। उल्टा जब से मैंने फास्टिंग शुरू की, पीपल आर रेजिंग कंसर्न, जो मेरे आसपास के लोग हैं, इतनी फास्टिंग मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर भी मैं कर रही हूँ। उल्टा और कोई चीज़ जब आपको पसंद है, उसकी अप्रिसिएशन नहीं आ रही, और कोई फिर भी लोग कह रहे हैं कि मत करो, उल्टा आपको वो कर रहे हैं, कंसर्न रेज कर रहे हो, उसके बाद भी आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, देन इट शोज़ कि आपकी अपनी नज़र में अपनी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने से कितना प्यार करते हैं, कि आपको लग रहा है आपके लिए अच्छा और आपको करना है, फिर कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आप किसी को हार्म तो नहीं कर रहे ना, आप अपने लिए कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें अगर आप बैठ के सोचोगे ना, सारे वीडियो को देखो, बहुत बार देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, बेशक रोज़ देखो अगले 100 डेज कि देखो, और एक एक चीज़ पकड़ो। क्या आपने अपने आप को बहुत लो सेल किया हुआ है? वापस आओ अपने आप पे, स्टेज 2 पे आओ, अपने पे आओ। ओके, पहले अपने पे आओगे। आपके माइंड में अगर मैं ये कहूँगी, अगर 24 आवर्स यू आर थिंकिंग, आपके माइंड में जो थॉट्स है वो दूसरे के बारे में, या ये करूँगी, अगर थॉट की गहराई में जाओ तो ये मिलेगा कि उस थॉट, अगर ऊपर से नहीं भी आ रहा तो सोचो कि मैं क्यों कर रही हूँ। हर चीज़ जो आप कर रहे हो ना, उसके पीछे का रीज़न ढूंढो, वाई आई एम डूइंग इट। क्या मैं ये कर रही हूँ कि ये बंदा खुश है? सच बोलो अपने आप से, ये मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगा, मेरा पर्पस ये है, या मैं इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ ये काम करके ही मुझे खुशी मिल रही है। जब कोई काम करके, जब वो खाना बना के, किसी के साथ टाइम स्पेंड करके, किसी के साथ वो आपको सिर्फ खुशी मिल रही है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपको खुशी मिल गई, आप फुलफिल हो गए, फिर क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आपको खुशी नहीं मिल रही। फिर अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करके आ रहे हो, वापस फिर थोड़ी देर बाद उसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, अगर आप खाना खा के आ रहे हो, वापस उसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, तो वो क्रेविंग है, ठीक है, वो फुलफिलमेंट नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। फुलफिलमेंट जो होती है, आपने जैसे मैंने वीडियो एक बना लिया तो मैं पूरे दिन के लिए फुलफिल्ड हूँ, मेरे को ये नहीं हो रहा बार बार जाके वीडियो बनाऊँ। मैंने एक बार खाना खा लिया जो 23/1 में, तो आई एम सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, मैंने वो अच्छे से खा लिया। उसके बाद मुझे क्रेविंग नहीं हो रही खाने की, मेरे को कुछ लग भी रहा है, अगर मेरी बॉडी हल्की सी उसमें आ रही है तो स्ट्रेस में आ रही है बॉडी, नॉट मेरा माइंड नहीं कह रहा खाना खाना है, और मैं हर्बल टी पी रही हूँ, आई एम काम डाउन, तो आई एम हैप्पी, फुलफिल्ड, ठीक है। ऐसे करके आपको देखना है और अपने लिए कम करना, और आपको रोज करके कुछ खुशी मिले। जैसे रोज फास्टिंग करके मुझे खुशी मिल रही है, अपने काम पर काम करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिल रही है। अब जब मैं देख रही हूँ ना कि जैसे मैंने 8 साल से जैसे जैसे अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मुझे इतनी खुशी ज़िंदगी में, मैं बता सकती हूँ, ज़िंदगी में नहीं मिली। कोई जॉब करके, कोई बिजनेस करके, कहीं जाके, अभी तक मैं सोचती थी, मैंने क्या कहते हैं, लंदन बिजनेस स्कूल गई मैं, मुझे सबसे हाईएस्ट हैप्पीनेस थी मेरी लाइफ की, उससे भी ज़्यादा मुझे अपने ऊपर काम करके खुशी मिल रही है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक चीज़ जो आप रिटेन करना चाहते हो, जो तुम कहो कि मुझे बचपन से अपने ऊपर काम करके, और अब तो मैं स्पेसिफिकली पिछले 8 साल से अपने मेंटल इमोशनल पे भी काम कर रही हूँ। पहले मैं काम कर रही थी अपनी ग्रोथ पे, की एजुकेशन पे, और उस पर अपनी विजडम ग्रो कर, और फिर जो अपने जो सेल्फ लव आता है कि आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, अपनी अवेयरनेस पे काम करो, अपनी अवेकनिंग में काम करो, उस पर जो खुशी मिलती है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है।
तो करो, अपने को पहले इस स्टेज से ये लाओ, धीरे धीरे 1 स्टेज एट ए टाइम जाओगे तो यू विल रीच देयर फॉर श्योर। और सबसे पहले लिखो कि आप हर चीज़ लिखो ऑनेस्टली कि कितना टाइम आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, कितने घंटे, हर चीज़ के पीछे क्या अप्रिसिएशन है, क्या सीख कर रहे हो आप। सारों आपको अपने सेल्फ लग के सेल्फ वर्थ के इशू सामने आ जाएंगे। हर चीज़ जो करते हो हर थॉट जो आपके माइंड में आ रही है उसके पीछे का मोटिव क्या है। उसके पीछे का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको अच्छा लग रहा है, या उसके पीछे कोई मोटिव है, कोई खुश होगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी के लिए कोई मुझे टाइम देगा, कोई मुझे अच्छा लगेगा, कोई मेरी वैल्यू करेगा, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, कोई कहेगा वाओ शी इज़ सो गुड, वाओ शी इज़ सो सच ए गुड मदर, सच ए गुड वाइफ, सच, ये सब चीज़ें हैं। कोई कहेगा सच ए गुड फ्रेंड, ये सब चीज़ें हैं। और ये चीज़ें अगर 5-10% है ना, स्टिल ओके, 10% भी है, इवन 20% भी है ना, मैं कहूँगी यू आर सॉर्टेड, ठीक है, आप इधर आ गए हो अपने ऊपर। पर अगर 80%, 70%, इवन 50-60% भी चीज़ें है ना, नहीं, प्लीज़ नो नो, स्टिक नो, स्टिक नो इट। और अपने आप का अपने ऊपर काम करके ना आप सबसे बड़ी चैरिटी करो। और इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर मैं अपने ऊपर काम करूँ तो मैं सेल्फिश हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है, दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप अपने ऊपर काम करो ना, आप दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी कर रहे हो। अगर आप एक अपने को सॉर्ट आउट कर ले तो सोचो, अपने ऊपर काम करके अपने को अवेयरनेस में ले आते हो, अपने को इतनी अवेयर कर देते हो, प्रेजेंट मोमेंट रहते हो, आप अपनी पूरी फैमिली का भला करो, अपने बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो। आपके आसपास जो आपकी एनर्जी में जाएगा वो अपने आप हील हो जाएगा। मतलब इससे बड़ी चैरिटी कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ आके रुकना है ना, अपने ऊपर काम करके, ईगो से नहीं, हार्ट से बात कर रही हूँ मैं, ईगो से नहीं कि वाओ मैं बहुत कुछ तो हूँ, वो नहीं बात कर रही मैं। आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी अवेकनिंग बढ़ाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए। उससे बड़ी चैरिटी इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचो, हर बंदा अगर अपने पे काम करके वहाँ पहुँच जाए तो क्या, कैसी होगी ये दुनिया, कितनी सुंदर होगी। हेवन यही मिल जाएगा आपको। ओके, तो अपने अंदर तो हेवन क्रिएट कर ही सकते हैं ना हम। अभी पूरी दुनिया का हमें नहीं पता। और अपने थ्रू जब अपने लिए यहाँ हेवन क्रिएट करते हैं अपने अंदर, तो अब बाहर अपने आप फैलता है। अपने आप बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में अपने आप ही नेचुरली आपके उसमें आने से हील भी हो जाएंगे, अवेयरनेस में आ जाएंगे, अपने आप फैलता जाता है वो, ठीक है। तो अपने को लो सेल नहीं करना, अपने वहाँ बाहर से अंदर आओ, अपने ऊपर आओ। ओके, तो शुरू करो ये जर्नी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू।